नमस्कार। सनातन संस्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिवाली के बारे में जानेंगे। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आपको बता दें, भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे श्री महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है दीपावली के दिन अयोध्या के राजा श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा और श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोशन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार साफ सुथरे व सजे धजे रहते हैं। दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइट या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। अभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नव वर वधू को उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीप मालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दिए से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता था। फारसी यात्री और इतिहासकार अल बैरूनी ने भारत पर अपने 11वीं शताब्दी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार कहा है। आध्यात्मिक महत्व। दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथि को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है।
लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर अज्ञान और निराशा पर आशा की विजय को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली का महत्व। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में बनाते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू हुआ होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। आपको बता दें कि संसार के अन्य देशों में यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। अन्य दूसरे स्थानों में यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। दुनिया के अन्य प्रमुख त्योहारों के साथ ही दीपावली का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव चिंता योग्य है। वायु प्रदूषण। विद्वानों के अनुसार आतिशबाजी के दौरान इतना वायु प्रदूषण नहीं होता जितना आतिशबाजी के बाद, जो प्रत्येक बार पूर्व दीपावली के स्तर से करीब 4 गुना बदतर, सामान्य दिनों से औसत स्तर से 2 गुना बुरा पाया जाता है। इस अध्ययन की वजह से पता चलता है कि आतिशबाजी के बाद हवा में धूल के महीन कण हवा में उपस्थित रहते हैं। यह प्रदूषण स्तर 1 दिन के लिए रहता है और प्रदूषक साधारणता 24 घंटे के बाद वास्तविक स्तर पर लौटने लगती है। रिपोर्ट के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या या संबंधित राष्ट्रीय के स्वतंत्र दिवस पर दुनिया भर आतिशबाजी समारोह होते हैं जो ओजोन परत में छेद के कारक हैं। दीपावली पर जलने की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। दीपावली की आतिशबाजी के दौरान भारत में जलने की चोटों में वृद्धि पाई गई है। अनार नामक एक आतिशबाजी को 65% चोटों का कारण पाया गया है। अधिकांशतः वयस्क इसका शिकार होते हैं। दीपावली की प्रार्थनाएं। क्षेत्र अनुसार प्रार्थनाएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद की यह प्रार्थना, जिसमें अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है प्रकाश उत्सव चित्रित है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ही और जानकारी के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें सनातन संस्कार।